अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट 3 तो हमने कर लिए थे, तो अब हमने रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ बताना है कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। 6, ठीक है। कौन कौन सी? साइन, कोस, टेंजेंट और हमारे पास कोसिकेंट होती है, सीकेंट होती है और कोट होती है, ठीक है। जो हमारे पास साइन होता है उसका जो इनवर्स होता है वो हमारे पास कोसिकेंट होता है, कोस का इनवर्स हमारे पास सीकेंट होता है और टेन का इनवर्स हमारे पास कोट होता है, ठीक हो गया। इसी तरह मैंने आपको इनवर्स में बता दिया है कि हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। साइन और उसका इनवर्स हमारे पास क्या होता है? कोसिकेंट। कोस और उसका इनवर्स हमारे पास होता है सीकेंट और जो टेन है उसका इनवर्स होता है हमारे पास कोटेंजेंट, ठीक हो गया। अब हमारे पास इन लाइंस को हमने जो है वो कुछ ड्रॉ करना है। लाइक हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, हमारे पास ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है, ये हमारे पास ये हाइपोटेनस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड होती है और ये हमारे पास होती है बेस। तो जो हमारे पास ये बेस साइन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। और कोस का होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक हो गया। और इसी तरह से जो टेंजेंट का होता है हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया। ये आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं, इससे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वाड्रेंट आ जाता है। क्वाड्रेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वाड्रेंट होता है एक्स और वाई। ये हमारे पास क्वाड्रेंट 1 होता है, ये हमारे पास होता है 2, ये हमारे पास होता है 3 और ये हमारे पास होता है 4, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास ऑल मतलब जो हमारे पास 6 की 6 होती है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सारी हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका इन्वर्स हमारे पास कोसेकेंट, वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसी तरह जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है और हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास सिर्फ कोस और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब आपने ये याद कैसे करना है? हमने सबसे पहले ये याद करना है कि हमारे पास ये फर्स्ट है, ठीक है। लाइक अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, इनका ये ऑर्डर है, मतलब आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। उसके बाद आपने क्या याद करना है कि हमारे पास जो ऐड शुगर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऐड को आपने कंसिस्ट कर लेना है ऑल। जो सेकेंड है शुगर, उसको आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हमारे पास जो शुगर है उससे मतलब है कि साइन हमारे पास जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें पॉजिटिव होगा। और 2 से मुराद जो हमारे पास 10 है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में, वो हमारे पास क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉफी से मुराद कोस, तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या याद करना है? ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड का मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सब आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर से मुराद साइन, ठीक है। तो शुगर से मुराद आपका क्या आ जाएगा? साइन और उसका इन्वर्स जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पे 2 से tan बन जाएगा, टेंजेंट थीटा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और उसके बाद आ जाएगा कोस थीटा जो कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये कुछ आपने याद रखना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन विच द क्वाड्रेंट लाइन। हमने बताना है कि साइन और टेंजेंट हमारे पास, साइन हमारे पास पॉजिटिव होगा और जो हमारे पास टेंजेंट है वो नेगेटिव होगा। तो अब मुझे बताएं, अगर आप ऐड शुगर टू कॉफी करें, ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे आपका जो साइन है वो यहाँ पे सेकंड जो आपका क्वाड्रेंट है यहाँ पे आपके पास साइन क्या है? पॉजिटिव है। और जो टेंजेंट है बाकी सारी टर्म्स आपकी क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पे आपका ये वाला जो गिवन क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो कोस है वो है हमारे पास कोस हमारे पास क्या है? लेस देन 0 है। और जो साइन है वो भी लेस देन 0 है, मतलब जो दोनों है वो नेगेटिव है। यहाँ पर आपके पास सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है और जो हमारे पास कोस है वो भी नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहां पे आपका जो कोस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड है, अब जो सीकेंड है वो हमारे पास किसका इन्वर्स होता है? सीकेंड हमारे पास होता है 1/cos, कोस का इन्वर्स होता है सीकेंड, ठीक है। तो जो सीकेंड है मतलब कोस हमारे पास कब नेगेटिव होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस पॉजिटिव होता है और सीकेंड भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो साइन है वो नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है कोस थीटा विच इज लेस देन, एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे,
ये देखें अब आपके पास यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव और यहाँ पे cos। एड शुगर टू कॉफी, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास cos जो है वो लेस देन 0, cos इज नेगेटिव और जो tan है वो भी नेगेटिव। तो ये जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, tan भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो आपका इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कोसेकेंट किसका इन्वर्स होता है हमारे पास, साइन का। ठीक है, साइन हमारे पास ग्रेटर देन 0 और कॉस भी हमारे पास ग्रेटर देन 0। मतलब दो अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, क्योंकि वहां पे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 वाला। 6 वाले में साइन हमारे पास, साइन हमने देखना है वो भी लेस देन 0 और सीकेंड मतलब जो हमारे पास कोस का इन्वर्स होता है वो सीकेंड होता है, तो वो भी हमारे पास लेस देन 0। तो वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन भी नेगेटिव और कोस भी नेगेटिव होता है, तो उसका इन्वर्स भी नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आप हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन है कॉस अगर हमारे पास उसका एंगल हमारे पास माइनस में आ जाएगा तो उसका क्या इन्वर्स होगा। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम कोस की बात करें तो कोस के ऊपर हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगर हम साइन की बात करेंगे तो वो नेगेटिव साइन बाहर शिफ्ट हो जाएगा। टेन की बात करें तो नेगेटिव साइन बाहर शिफ्ट हो जाएगा और कोट हमारे पास टेन का इन्वर्स होता है तो वो भी हमारे पास बाहर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। सीकेंड हमारे पास किसका, कोस हमारे पास किसका होता है, 1/सीकेंड होता है। ठीक है, 1/सीकेंड होता है। तो अगर कोस पॉजिटिव वैल्यू देगा नेगेटिव में से तो सीकेंड भी हमारे पास पॉजिटिव ही देगा, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। और सीकेंड हमारे पास साइन का इनवर्स क्या होता है, 1/कोसीकेंड। ठीक है, 1/कोसीकेंड, तो वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही देगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ Q क्वाड्रेंट ऑफ थीटा ऑल द 6। अब हमने बताना है कि हमारे पास P पॉइंट्स हैं, एक हमें पॉइंट गिवन है, वो हमने उसका क्वाड्रेटर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बतानी है। सबसे पहले क्या किया, हमारे पास दो पॉइंट्स ही बने। ठीक है, ये हमारे पास पहला जो पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है x, और जो दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास होता है y। तो हमारे पास पॉइंट क्या है x और y, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 और y की वैल्यू है 3। तो ये हमारे पास कौन से, अब आपको ये भी तो पता होगा ना कि यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे x नेगेटिव और y जो है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे जो है वो x नेगेटिव होता है और यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव होता है, और यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और जो y है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड है एंड दिस इज फोर्थ। ठीक हो गया, फोर्थ, एक मिनट, ये फोर्थ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, आपके पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास -2 हमारे पास x की लाइन और जो y है वो ये वाली लाइन, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, P पॉइंट है। तो यहाँ से हमने ओरिजिन के साथ इसको लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी r और इसका जो एंगल होगा हमारे पास हो जाएगा थीटा। हमने फाइंड करना है r। आर के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो आर स्क्वायर है वो इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। उसको हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू √x प्लस वाई। एक्स हमारे पास क्या है -2 और वाई हमारे पास है 3, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आर विल बी इक्वल टू √3। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन क्या होता है हमारे पास y/r, कोस हमारे पास होता है r/y, साइन होता है कोस। ये आपने एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, साइन होता है y/r, कोसिकेंट होता है हमारे पास r/y, मतलब साइन का इन्वर्स हमारे पास कोसिकेंट होता है। इसी तरह हमारे पास जो कोस होता है उसका इन्वर्स होता है सीकेंट, तो वो हमारे पास x/r और r/x हो जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह टेंजेंट हमारे पास होता है y/x और कोटेंजेंट होता है x/y। पहले हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया, x और y की हमें वैल्यूज गिवन है, हमने उनको सिंपली पुट करना है। सेम उसी तरह हमने इसी पॉइंट में करना है। हमारे पास x और y गिवन है, हमने पहले देखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ये हमारे पास -3, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बोथ जो है वो पॉजिटिव नहीं है, बोथ जो है वो नेगेटिव है। r हमारे पास क्या होता है हमने फाइंड करना है और x और y हमें गिवन है, तो x √x² प्लस y² क्या हो जाएगा
एक्स हमारे पास था 3 -3 और वाई हमारे पास था -4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो आर विल बी इक्वल टू 5। तो साइन हमारे पास होता है वाई ओवर आर। वाई ओवर आर का मतलब जो हमारे पास वाई है वो क्या है, -4, और आर हमारे पास हमने फाइंड कर लिया है विच इज इक्वल टू 5। हमारे पास कोस सेकेंड होता है इसका इनवर्स, तो 4 ओवर 5 का इनवर्स 5 ओवर 4 हो जाएगा। इसी तरह कोस हमारे पास क्या होता है, एक्स ओवर वाई और कोट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कोस थीटा हमारे पास ये गिवन है, हमने बताना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये भी बता दिया कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। कोस का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स ओवर आर। तो हमारे पास एक्स और आर का फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। और हमने एक्स और आर गिवन है, तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम हमें गिवन था वहां से हमने वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। वाई की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि साइन का फॉर्मूला होता है वाई ओवर आर, कोस का फॉर्मूला होता है एक्स ओवर आर और टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वाई ओवर आर। ठीक हो गया, इनको फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है टेंजेंट। टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट हमारे पास इक्वल होता है y ओवर x के। तो जो हमारे पास ऊपर वाली टर्म है वो हमारे पास x है, विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अब हमने r निकालना है, तो r कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनका अंडर रूट लिया तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 5। तो साइन की वैल्यू हमारे पास होती है y ओवर आर। y हमारे पास -4 है और r हमारे पास 5 है, और कोस सेकंड हमारे पास साइन का इनवर्स होता है, और कोस हमारे पास होता है x ओवर आर विच इज इक्वल टू -3 ओवर 5, और कोण और टेंजेंट भी हमने इसी तरह फाइंड कर लिए। थैंक यू।